हेलो व्यूअर्स। सो कैसा लगा आपको वो वीडियो देख के जिसमें मैंने कैरियर, हॉबी और पैशन की बात की कि किस तरह से आप अपनी हॉबी से हॉबी और हॉबी से पैशन और पैशन से कैरियर की तरफ जा सकते हैं। आई होप आपको अच्छा ही लगा होगा, क्योंकि उसमें मैंने बात की थी उस चीज़ की जो अक्सर बच्चों के दिमाग में हिट करती है कि क्या मैं अपनी हॉबी को अपना कैरियर बना सकता हूँ। और उस वीडियो में मैंने ये भी बात की थी कि हमारे नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपने पैशन को, क्योंकि हॉबी से पैशन तक तो आप चले गए, लेकिन अपने पैशन को कैसे कैरियर में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये समझना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कई बार हम पैशनेट तो हो जाते हैं, लेकिन अब वो पैशन जो है वो रियल टाइम कैरियर में बदल सकता है या नहीं बदल सकता है, क्या उसमें बेस है, क्या उसके स्टेप्स होने चाहिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानना बहुत ज़रूरी है। हालांकि मुझे पता है कि बहुत सारे जो मेरे व्यूअर्स होंगे वो कहीं ना कहीं इस प्रोसेस को करते भी होंगे, लेकिन आज हम एक माइंड मैप से इस प्रोसेस को फिर से एक बार समझेंगे। और अगर आप ये प्रोसेस आज तक नहीं कर पाए हैं तो आई एम श्योर कि मेरे वीडियो को सुनने के बाद आप उसको करना शुरू कर देंगे। अगर आपके दिमाग में ये है कैन आई टेक माई हॉबी एज माई कैरियर, तो चलिए अपने माइंड मैप की तरफ चलते हैं और समझते हैं कि किस तरह से हम अपने पैशन को आगे ले जा सकते हैं कैरियर की ओर। बात की थी हमने पिछले वीडियो में पैशन की, पैशन जो कि इमोशन है, पैशन जिसके लिए आप समय निकाल ही लेते हैं, चाहे कुछ भी हो, चाहे दुनिया इधर उधर हो जाए, लेकिन मुझे अपना ये पैशन नहीं छोड़ना। दैट इज द रियल मीनिंग ऑफ द पैशन। जब आपके पास किसी चीज़ का पैशन होता है, यहाँ पर एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, किसी गेम का एग्जांपल ले सकते हैं, लॉन टेनिस का एग्जांपल ले सकते हैं। तो अगर आपके पास, मान लीजिए आपको लॉन टेनिस खेलना बहुत अच्छा लगता है, मेरी लाइफ में खुद मैंने देखा एक रियल टाइम स्टोरी भी है ऐसी, जिसमें कि एक बच्चा है जिसको लॉन टेनिस खेलना बहुत पसंद है। और शुरुआत में वो ज़रूर उसके लिए एक प्लेजर हो सकता था, और वो डेफिनेटली था, लेकिन धीरे धीरे वो उसके लिए पैशन हो गया और उसे हमेशा उस चीज़ के सपने भी आते थे। और वो उस पर्टिकुलर गेम में बहुत सारे जो टॉप के जो प्लेयर्स थे उनको फॉलो भी करता था। तो कहीं ना कहीं अगर हम इस एग्जाम्पल को आज लेकर चलते हैं अपने इस वीडियो में और समझते हैं कि कैसे उसने जब इस चीज़ को समझा कि ये उसका पैशन है, तो उसने उस पर कैरियर ऑप्शंस एक्सप्लोर किए। डेफिनेटली ये प्रोसेस एक स्टूडेंट अकेले या एक चाइल्ड अकेले नहीं कर सकता, उसमें उसके टीचर, मेंटर्स या पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। पेरेंट्स प्ले अ लीडिंग रोल टू एक्सप्लोर द कैरियर ऑप्शंस रिलेटेड टू द पैशन। एक्सप्लोरेशन की बात आती है तो हम यूजुअली, मैंने यहाँ पर एग्जांपल गेम्स का लिया है, हम पैशन किसी भी चीज़ का हो सकता है, तो हम वहाँ पर बिल्कुल टॉप मोस्ट लोगों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं। यस, इट इज़ गुड टू कंपेयर दैट, बट अगेन यहाँ पर हमें ये समझना ज़रूरी है कि जब हम एक्सप्लोरेशन करें, जब हम कैरियर ऑप्शंस को देखें रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर पैशन विच इज़ देयर इन योर माइंड, हम उसमें हर तरह की का लेवल देखें। जब हम मान लीजिए लॉन टेनिस की बात करते हैं तो हम प्लेयर भी बन सकते हैं, हम नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर बन सकते हैं, हम कोच भी बन सकते हैं, हम अपनी एकेडमी भी खोल सकते हैं। तो इस तरीके के ऑप्शंस हमें एक्सप्लोर करने चाहिए, या उस पर्सन को एक्सप्लोर करना चाहिए जिसके दिमाग में ये थॉट है कि उसे अपने पैशन को अपने कैरियर में बदलना है। दैट मीन्स एक्सप्लोर द एंटायर कैरियर ऑप्शंस रिलेटेड टू दैट फील्ड, मे बी बाय योर ओन एनालिसिस और मे बी विद द हेल्प ऑफ द एक्सपर्ट्स। वंस ये स्टेप आप क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, याद करिए मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बात की थी कैरियर की। कैरियर में हमने कहा था कि हमें एक स्पेसिफिक प्रोफेशनल ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है। तो जब मुझे अपने पैशन को, जो कि मेरा मान लीजिए यहाँ गेम की हम एग्जांपल लेकर चल रहे हैं, जब मुझे उसे कैरियर में बदलने की बात करनी है, तो अब मुझे ज़रूरत है उसमें स्पेसिफिक ट्रेनिंग लेने की। हमारी खुद की सेल्फ जो कहना चाहिए कैपेबिलिटी है वो एक लिमिट तक होती है, लेकिन उसके बाद उस पर ब्रशिंग की, उस पर एनहेंसमेंट की बहुत ज़रूरत है। सो यस, द अनदर नेक्स्ट स्टेप यू कैन सी इन द मैप इज द एक्सप्लोर द लर्निंग एंड ट्रेनिंग अवेलेबल related to your passion, and there are specific institutions going for it, and there are specific academies for that related to your own individual passion. आप एक्सप्लोर करिए, इंस्टीट्यूशंस हैं। आप अगर यहाँ गेम का बात ले रहे हैं तो उसके लिए एकेडमी है, अगर आप कुकिंग की बात करते हैं तो उसके लिए इंस्टीट्यूशंस हैं। तो उस पैशन के लिए अब आपको स्पेसिफिक स्किल सेट की ज़रूरत है, ट्रेनिंग की ज़रूरत है, क्योंकि वो आपके जो पैशन है उसको निखारेगा, उसको और आगे बढ़ाएगा। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि अपने लिए छोटे छोटे टारगेट्स सेट करिए। टारगेट सेट करने का कारण क्या है, आपको प्रोग्रेस असेस करनी है। देखिए, जब हमें लाइफ में आगे बढ़ना होता है, हम सिंपल भी जब पढ़ाई करते हैं तो डेफिनेटली हम
क्लास टू क्लास अपने लिए एक टारगेट सेट करते हैं दैट यस आई वांट टू गेट द फर्स्ट डिवीजन, आई वांट टू गेट द 80% और 90%, वट एवर यू से, एंड आई विल क्लियर माई कॉम्पिटेटिव एग्जाम इन वन गो. सो सिमिलरली इफ एट ऑल आई एम थिंकिंग टू चेंज माई पैशन इन टू माई कैरियर, द नेक्स्ट लेवल इज द सेट दी स्मॉल टारगेट्स. वो टारगेट्स कंपटीशन पार्टिसिपेशन भी हो सकता है, वो टारगेट आप किसी भी तरीके से बात कर सकते हैं कि मुझे इस साल तक अपनी ये लेवल ऑफ ट्रेनिंग को कंप्लीट करना है, या इस लेवल को अचीव करना है, या नेशनल लेवल को अचीव करना है, स्टेट लेवल को अचीव करना है, इफ इट इज इन अ केस ऑफ गेम आई मस्ट से. सो दैट टारगेट यस यू हैव टू सेट ऑन. एज एन परफॉर्मर अगर आप एक्टिंग में जाना चाहते हैं तो वहां पर भी आपको ये डिसाइड करना है कि मैं किस लेवल तक परफॉर्म कर रहा हूं और मुझे रिकॉग्निशन कितनी मिल रही है. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फॉर कन्वर्टिंग पैशन इनटू कैरियर. एंड आफ्टर दैट लास्ट बट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप इज गेट योरसेल्फ असिस्ट बाय एक्सपर्ट्स. मैं हमेशा बात करती हूँ सेल्फ एनालिसिस की, सेल्फ असेसमेंट की. जरूरी है ये जानना कि हम कहाँ तक पहुंचे. इस बात के लिए हमें डरना नहीं चाहिए, हमें बात करनी चाहिए एक्सपर्ट्स से, उन फील्ड के एक्सपर्ट्स से, मास्टर्स से. अगर हम क्रिकेट की बात करें तो ज़रूरी नहीं है हर कोई सचिन तेंदुलकर या धोनी जैसा बन जाए, लेकिन फिर भी उसके नियर तो जा सकता है. हम पहले ही दिन से ये नहीं सोच सकते कि हम इस मकाम पर पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते. हमारे एफर्ट्स, हमारे टारगेट्स, हमारा डिस्कशन, हमारा लर्निंग हमें ये बताता है कि हम कहां तक जा सकते हैं. देन अगर आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो यस स्काई इज द लिमिट फॉर यू. बट इस बीच में खुद को चेक करना, लोगों से बात करना, एक्सपर्ट्स से बात करना, एक्सपर्ट्स जो उस फील्ड के एक्सपर्ट्स हों, जो मास्टर्स हों, जो आपको सच बताएं, क्योंकि कई बार सच थोड़ा सा कड़वा होता है. कई बार मैंने देखा है कि बहुत पैशनेट लोग जो होते हैं लाइफ में किसी चीज़ को लेकर, शायद वो उसमें सक्सेस नहीं पा पाते, मे बी कुछ कमी की वजह से, तो वो उसको मानने से इनकार करते हैं और एज अ रिजल्ट वो अपनी लाइफ को कई बार रूइन भी कर लेते हैं. तो इसीलिए ये जो 5th स्टेप है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे कि आपको खुद को एसेस करना है, आपको डिस्कशंस करने हैं. एक्सपर्ट्स मतलब उस फील्ड एक्सपर्ट्स की मैं बात कर रही हूँ पैशन में. और आपको ये जानना है कि आपने जो लर्निंग्स की, आपने जो ट्रेनिंग्स ली, वो किस हद तक आपके लिए अब हेल्पफुल हो रही हैं फॉर द कन्वर्जन ऑफ योर पैशन इनटू कैरियर. If you follow this simple 5-step process in your life, if you're following it, wonderful, great. And if you're not following it, start from now after listening this video, because as I always say that choose your career or choose your passion as your career. We always you can say read it at lot many places and lot many motivational speakers also emphasizing on it कि जो आपको अच्छा लगता है, जो आपके दिल को अच्छा लगता है, उसे कैरियर में बदल डालिए. आपकी लाइफ बदल जाएगी, आप हैप्पी रहेंगे, पीसफुल रहेंगे, सक्सेसफुल हो जाएंगे. तो अगर ये चीज़ आपको पानी है तो आज अभी से ही सोच लीजिए कि जो आपका पैशन है उसको कैरियर में बदलने के लिए ये 5 स्टेप आपको कंटिन्यूसली करने हैं. एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट टू कन्वर्ट योर पैशन टू योर कैरियर. थैंक यू.